6 है, ये पार्ट 7 है। कर दिए बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि 10th के बाद जब बच्चा CBSE बोर्ड में 11th में सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है तो स्टार्टिंग के दो तीन चार चैप्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं थ्योरी के, जो बच्चा फोकस नहीं करता। लेकिन ये सारे चैप्टर्स एक बच्चे के लिए पिलर होते हैं, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी न्यू सब्जेक्ट्स में जब आप किसी भी न्यू सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसका बेसिकली उसका पिलर, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को स्किप करते हैं तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो चीज़ जो वीकनेस है, वो हमारी स्टार्टिंग से बनी रह जाती है। तो सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की बात करें या अकाउंटेंसी की बात करें तो सबसे पहले एक बिजनेस है। बिजनेस में दो पार्टीज़ हैं, बायर्स एंड सेलर। बायर्स चीज़ों को ख़रीदता है और सेलर चीज़ों को बेचता है। अगर बायर चीज़ों को ख़रीदना चाहे और सेलर अगर ना बेचना चाहे तो ट्रांजैक्शन इवेंट्स हो ही नहीं सकती। ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हो ही नहीं सकती। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए आपकी ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट्स क्या है। ट्रांजैक्शन का, इवेंट्स का मतलब होता है, अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि सेलर जो भी चीज़ बेचना चाहता है उसे बायर खरीदना चाहता है। वॉट एवर द सेलर वॉन्ट टू सेल, बायर इज़ रेडी टू परचेज आफ्टर पेइंग द मनी फॉर इट। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होती हैं वो इन टर्म ऑफ मनी होती हैं। अब बच्चों ये ट्रांजैक्शन इवेंट्स हुई, हम कितने इवेंट्स को, कितने ट्रांजैक्शन को अपने माइंड में मेमोराइज कर सकते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शंस को लॉन्ग रन मेमोराइज रखना इज़ नॉट ए इजी टास्क। इसलिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। वो सिस्टम होता है रिकॉर्डिंग। क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग इनटू लेजर। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग इनटू लेजर। बच्चों समझिए कि रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हमने कोई भी चीज़ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड कर ली। जैसे स्कूल में जब टीचर से में पढ़ाते हैं तो सब काम हम अपना रफ कॉपी में नोट कर लेते हैं। उसके बाद उस वर्क को एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स की जो कॉपी होती है उसमें नोट डाउन करते हैं। तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम चीज़ों को सिर्फ अपने माइंड को मेमोराइज कर, वो चीज़ को मेमोराइज करने के लिए उसे रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर डैट क्लासीफाइंग करते हैं इनटू लेजर। आफ्टर डैट समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। समराइजिंग करने के बाद एनालिसिस, एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। तो बच्चों सीधी सीधी बात है कि अगर किसी भी चीज़ का कोई रिसीवर है तो उसके अगेंस्ट उसका गिवर होगा। कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं
अगर सेलर उस चीज़ को सेल करने के लिए तैयार है तो बायर उसको खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी ट्रांजैक्शंस इवेंट्स इन टर्म ऑफ मनी होता है। उसके बाद चूँकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सारी चीज़ें मेमोराइज नहीं कर सकते, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हम स्कूल में जब एक टीचर पढ़ाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो हम सारी चीज़ें रफ कॉपी में नोट करते हैं, उसके बाद नीट एंड क्लीन राइटिंग में उसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करते हैं। ठीक वैसे ही हम रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब कौन सी चीज़ का पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक है उसे वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसको समराइज़ करते हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं इसका रिजल्ट टू द यूजर्स। अब बच्चों, बुक कीपिंग का काम क्या होता है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को इन टर्म ऑफ मनी सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइड करके, क्या बोला मैंने? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को इन टर्म ऑफ मनी सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइड करके रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद क्लासीफाइंग इनटू लेजर करना। यानी कि ये सारा काम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं आप, ये करती है बुक कीपिंग। रेस्ट ऑफ द वर्क का मतलब समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये सारा काम करा जाता है अकाउंटिंग में। ये सारा वर्क यहाँ से यहाँ तक होता है अकाउंटिंग में। यानी कि समराइजिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, ये सारा काम अकाउंटिंग करती है। ये सारा काम अकाउंट्स में होता है, अकाउंटिंग में होता है, और ये सारा काम बुक कीपिंग करती है। आई होप आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पता चल गया होगा। फिर समझ लीजिए बच्चों, बुक कीपिंग में हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड करते हैं इन टर्म ऑफ मनी सिस्टमैटिकली। उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सारी चीज़ें मेमोराइज नहीं रख सकते। वी नीड ए सिस्टम। रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाइंग कर दिया इनटू लेजर। यहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म। अब बुक कीपिंग जब ख़त्म होती है, बुक कीपिंग जब एंड्स होती है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग में हम समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द अल्टीमेट यूजर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। पूरी कोशिश करी मैंने आपको इन ब्रीफ एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको बेसिक डिफरेंस, चूँकि ये आपका बेस है, आपका पिलर है, क्योंकि 10th पास आउट करने के बाद 11th एक बेस होता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली 9th क्लास, आईसीएसई बोर्ड में तो 9th क्लास से सब्जेक्ट ऑफ हो जाता है, लेकिन 11 सीबीएसई बोर्ड में 11th क्लास से सब्जेक्ट ऑफ होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसलिए मैंने इसको ज़रूरी समझते हुए आपको इस चार्ट को दोबारा से एक्सप्लेन करा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पार्ट 7 ही चल रहा है, यार। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हाँ,
बच्चों ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक लग रहा है समझने में आपको कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है अकाउंट्स में। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ कि जिन चीज़ों को आप एक नंबर नहीं दे सकते, जिनको आप रैंक दे सकते हो, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। जैसे मैंने 5000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ करा, ये मेरा क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। क्वांटिटेटिव मैंने कहा मैंने 5000 रुपये का 5000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ करा, ये मेरा क्वांटिटेटिव है। लेकिन वो गुड्स की क्वालिटी कैसी थी, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें 4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। सबसे पहली चीज़ रिलायबिलिटी, सेकेंड इज रिलीवेंस, थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, नंबर 4 कॉम्पेरेबिलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बच्चों सारा थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ जो भी चीज़ मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगेगी वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट बेस है। चूँकि आप 10th से पास आउट होकर 11th में आए हो तो ये चैप्टर्स इग्नोर नहीं करना है। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका बेस है, इसलिए इसको अच्छे से करना है।